हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल एडिट सीखो में। इस वीडियो के साथ हम एक कंप्लीट फोटोशॉप की सीरीज स्टार्ट करने जा रहे हैं। इस सीरीज में आप फोटोशॉप के साथ साथ और भी काफी सारी इंपॉर्टेंट टॉपिक सीखेंगे जो आपके वर्कफ्लो को काफी इंप्रूव कर देगा। तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक करके चलते हैं अपनी स्क्रीन पर। तो फोटोशॉप ओपन करते ही आपको सबसे पहले दिखेंगे यहाँ पे रिसेंट प्रोजेक्ट्स, जो आपने पहले रिसेंट प्रोजेक्ट्स कंप्लीट किए हैं। आपने अगर नया फोटोशॉप पहले बार स्टार्ट किया है तो यहाँ पे आपको खाली आ रहा होगा। इसी के लेफ्ट में दो ऑप्शन है अपने पास, क्रिएट न्यू एंड ओपन। ओपन पे क्लिक करने से अपने जो प्रोजेक्ट अपन ने पहले से बना रखे हैं उनको अपन ओपन कर सकते हैं। अपन ने पहले कोई प्रोजेक्ट नहीं बनाया है अभी, तो अपन क्रिएट न्यू पे क्लिक करेंगे। क्रिएट न्यू पे क्लिक करते एक विंडो ओपन होगी जहां से अपन अपना कैनवास का साइज डिसाइड कर सकते हैं। यहाँ पे जो आपको दिख रहा है ये रिसेंट आइटम्स हैं जो मैं पहले यूज कर चुका हूँ। फोटोशॉप अपन को पहले से कुछ साइजेस प्रीसेट देता भी है, जैसे आप यहाँ देख सकते हैं, फोटोज, प्रिंट, आर्ट, इलिस्ट्रेशन, वेब, मोबाइल, फिल्म, वीडियोस, इन सब में आपको साइजेस ऑलरेडी बने बनाए आपको देता है। अगर आप कोई डिफरेंट प्रीसेट यूज करना चाहते हैं, आपको अपने मन से कुछ क्रिएट करना चाहते हैं, तो आप यहाँ से उसको डायरेक्ट लिख भी सकते हैं। जैसे मैं अभी क्रिएट कर लेता हूँ एक 1920 बाई 1080 का, ठीक है। रेजोल्यूशन अपन 72 रखेंगे, RGB रखेंगे, 8BT रखेंगे और बैकग्राउंड कंटेंट को वाइट ही रखेंगे। यहाँ से क्रिएट पे क्लिक कर देता हूँ। क्रिएट पे क्लिक करते ही आप देख सकते हैं अपने फोटोशॉप के मेन इंटरफेस के अंदर आ चुके हैं। फोटोशॉप का इंटरफेस 3 से 4 पार्ट में डिवाइडेड है, तो आपको मैं इजीली समझाता हूँ। लेफ्ट साइड में फोटोशॉप जो हमारे को टूल्स प्रोवाइड करता है वो सारे देखने को मिलेंगे अपन को। इसके जस्ट ऊपर चलते हैं अपन, तो सेंटर में अपन को मिलेगा इन टूल्स के रिलेटेड प्रॉपर्टीज, जो कि अपन आगे जाके देखेंगे। इसी के जस्ट ऊपर अपन को फाइल, एडिट, इमेज, लेयर्स, ये सारे उसकी सेटिंग्स एंड एक्स्ट्रा ऑप्शंस देखने को मिलेंगे। अगर राइट में आते हैं तो यहाँ पे अपन को कलर पैलेट देखने को मिलता है। इसके जस्ट नीचे प्रॉपर्टीज देखने को मिलती है और प्रॉपर्टीज के जस्ट नीचे अपन को लेयर सिस्टम, चैनल एंड पाथ, ये सब देखने को मिलता है। अभी के लिए इसको लेयर पे रहने देंगे और सेंटर में हमको हमारा कैनवास देखने को मिलता है। जितना भी वर्क होगा इस कैनवास के ऊपर ही होगा। कैनवास के बाहर अगर कोई चीज जाएगी तो वो विजिबल नहीं हो पाएगी। आई होप आपको इंटरफेस समझ में आ गया होगा। तो यहाँ पे एक प्रो टिप है, बाई चांस कभी आपसे अपना इंटरफेस खराब हो जाता है, जैसे आपने कुछ हिला दिया, इधर उधर कर दिया आपने, वापस आपसे नहीं लग रहे, या फिर आपसे डिलीट ही हो गई है, तो ऐसी सिचुएशन को आप क्लियर करने के लिए विंडोज में जाएंगे। विंडोज में जाके वर्कस्पेस में रिसेट एसेंशियल्स, जैसे एसेंशियल्स पर टिक हो रखा है, इस पे रखेंगे आप भी। अगर और किसी पे हो रखा है तो एसेंशियल्स पे जाके रिसेट एसेंशियल्स पे क्लिक करेंगे। रिसेट एसेंशियल्स करते ही वापस से अपना लेआउट पहला जैसा हो जाएगा। ओके, तो अपना पहला टॉपिक जो इंपोर्ट करना है फोटोज को, तो फोटोज इंपोर्ट करने के लिए आप Ctrl+O प्रेस करेंगे। Ctrl+O का मतलब होता है ओपन, और फिर जहाँ पे भी आपने अपनी फोटोज को डाल रखा है वहां से अपन इसको इंपोर्ट कर सकते हैं। लेकिन मैं आपको एक सबसे आसान तरीका बताऊंगा इंपोर्ट करने का। उसके लिए आप ड्रैग एंड ड्रॉप का ऑप्शन भी यूज कर सकते हैं। जैसे कि मैं यहाँ से कोई फोटो लेता हूँ तो मैं यहाँ से पकड़ के सीधा ड्रैग एंड फोटोशॉप में जाके अपने कैनवास पे डायरेक्ट ड्रॉप कर सकता हूँ। ड्रैग एंड ड्रॉप के बाद आपको यहाँ पे इसको रिसाइज करने का ऑप्शन मिल जाएगा। आपको यहाँ से इसको रिसाइज भी कर सकते हो। रिसाइज करते ही आप इस पे एंटर क्लिक करो या फिर इस पे क्लिक कर दो, तो आप अपनी फोटो इंपोर्ट कर सकते हैं ऐसे। तो फोटो इंपोर्ट करने के बाद मैं आपको टूल्स की तरफ लेके चलूं, तो पहला टूल है अपना मूव टूल। मूव टूल के यूज से आप फोटोज को राइट, लेफ्ट, ऊपर, नीचे जैसे भी आप चाहते हैं उस तरफ मूव कर सकते हैं। बेसिकली इसका नाम ही मूव टूल है, इसका काम मूव करना ही है चीजों को। आप इसको अपने अकॉर्डिंगली मूव कर सकते हैं। एक चीज ध्यान रखना, सबसे इंपॉर्टेंट टिप है, कोई भी टूल आप यूज करें, टूल का यूज कंप्लीट होते ही मूव टूल पे शिफ्ट हो जाएं, नहीं तो वो टूल वापस से उसके ऊपर वर्क करने लग जाएगा। मूव टूल एक सेफ टूल है, इसको हमेशा आप इनेबल रखें। तो मूव टूल के बाद हम देखेंगे रेक्टेंगुलर मार्की टूल। अब इस टूल पे अगर मैं लॉन्ग प्रेस करूंगा तो इसके अंदर और भी काफी सारे टूल्स अवेलेबल है, जैसे कि रेक्टेंगुलर मार्की टूल, एलिप्स मार्की टूल, रो एंड कॉलम मार्की टूल।
अब सबसे पहले हम रेक्टेंगुलर मार्की टूल को सेलेक्ट कर लेंगे। रेक्टेंगुलर मार्की टूल का काम है किसी भी चीज का एक रेक्टेंगल सिलेक्शन बनाना। अब सिलेक्शन क्या होता है, आप इस फोटो के अंदर से पर्टिकुलर सिर्फ ये विंडो वाला पार्ट कट करना चाहते हैं और इसको अदर कहीं जगह पे यूज करना चाहते हैं, तो ऐसे केस में आप रेक्टेंगुलर मार्की टूल को यूज करेंगे और पकड़ के यहाँ से माउस क्लिक के लेफ्ट से ड्रैग करेंगे तो आपको एक स्क्वायर सिलेक्शन मिल जाएगा। ये आपने सेलेक्ट कर लिया। सेलेक्ट करने के बाद आप मूव टूल से इसको अपनी मन पसंदीदा जगह मूव कर सकते हो। सिलेक्शन का काम कंप्लीट होते ही आपको सिलेक्शन को डीसिलेक्ट करना हो अगर, क्योंकि सिलेक्शन अभी स्टार्ट है, सिलेक्शन खत्म नहीं हुआ है अभी। सिलेक्शन का काम कंप्लीट होते ही कंट्रोल डी प्रेस करेंगे आप। कंट्रोल डी से सिलेक्शन का काम कंप्लीट हो जाता है और वो डीसिलेक्ट हो जाता है अपना आइटम। तो आपने देखा रेक्टेंगुलर मार्की टूल से आप रेक्टेंगल सिलेक्शन बना के किसी भी चीज को अपनी जगह से मूव करके कई अदर प्लेस पे यूज कर सकते हैं। वहीं अगर मैं इसको वापस लॉन्ग प्रेस करूं तो इलिप्स मार्की टूल है। अब इलिप्स मार्की टूल का काम क्या है, जैसे वो रेक्टेंगल के अंदर सेलेक्ट कर रहा था, ये इलिप्स के तौर पे सेलेक्ट करेगा। मैं यहाँ पे कोई भी रैंडम सिलेक्शन बनाने की कोशिश करूं, अगर मैं इसको फ्रीली लेफ्ट क्लिक से घुमाता हूं तो ये एक रैंडम शेप देगा मेरे को। है ये इलिप्स ही, लेकिन परफेक्ट शेप में नहीं है ये राउंड सर्कल। अगर वहीं आप इसके साथ अगर शिफ्ट प्रेस कर लेते हैं तो ये एकदम एक्यूरेट शेप में आपको सिलेक्शन देगा। जैसे मैं ये सिलेक्ट कर लेता हूँ। सिलेक्ट करने के बाद मैं वापस मूव टूल को अपने को सिलेक्ट करूंगा और इसको यहाँ से कट करके यहाँ निकाल लूंगा। वो वहां से कट हो गया, फिर यहाँ पे आ गया मूव टूल के यूज से। अब मूव टूल का यूज कंप्लीट हो गया, सिलेक्शन का काम कंप्लीट हो गया, तो अपन को सिलेक्शन को हटाना है। उसके लिए प्रेस करेंगे कंट्रोल डी। कंट्रोल डी से अपना सिलेक्शन डी सिलेक्ट हो गया, तो ये यहाँ से कट के यहाँ पे आ गया। अब आप देख रहे हो कि ये यहाँ से कट के यहाँ चला गया। टीवी में से सर्कल काट के हमने यहाँ पे कर दिया। बाई चांस हमारे को कुछ स्टेप बैकवर्ड जाना है, हमारे से गलत हो गया, तो हमारे को इस चीज को अंडू करना है। अंडू करने का शॉर्टकट है कंट्रोल जेड। कंट्रोल जेड आप एक बार प्रेस करेंगे, 2 बार करेंगे तो आप एक एक स्टेप पीछे चलते जाएंगे। अब मैं यहाँ तक आ गया। अब मैं यहाँ पे जाके वापस से कंट्रोल जेड प्रेस करूंगा तो सिलेक्शन से पीछे चला गया, और कंट्रोल जेड में प्रेस करता जाता हूँ तो मैं मेरी इनिशियल स्टेज में आ गया, जो मेरी फोटो की इनिशियल स्टेज थी। सिलेक्शन टूल्स में आपने रेक्टेंगुलर मार्की टूल और इलिप्स मार्की टूल दोनों टूल देख लिए हैं। इसके बाद नीचे रो एंड कॉलम मार्की टूल आते हैं, जो कि कोई काम के नहीं है। आपको मैं फैक्ट बताऊं तो इन दोनों को भी आप बहुत रेयर केस में यूज करोगे, आप बाकी सारे टूल्स यूज करेंगे, तो मैं इनको अभी के लिए स्किप कर रहा हूँ। अगर आप फिर भी जानना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन के अंदर कमेंट करके बता देना मेरे को। तो सिलेक्शन टूल कंप्लीट होने के बाद मैं आपको बताता हूँ लेयर्स के बारे में। लेयर्स फोटोशॉप का काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि सारे काम फोटोशॉप में लेयर्स पे होते हैं। इसको काफी इजीली समझने के लिए चलते हैं प्रोजेक्ट की तरफ। तो लेयर सेक्शन में आप देख सकते हैं, यहाँ पे मैंने एक प्रोजेक्ट आपके लिए रेडी किया है, जिसके अंदर आपको एक बैकग्राउंड लेयर दिख रही होगी, एक लेयर 1, 2 और 3, ऐसे करके टोटल 4 लेयर्स दिख रही होंगी। लेकिन कैनवास पे अभी कुछ भी विजिबल नहीं है। क्यों? रीजन इज कि मैंने यहाँ पे इनकी आईज बंद कर रखी है अभी। अगर मैं इनकी आईज वापस से क्लिक करता हूँ तो ओपन हो जाएगी। आप देख सकते हैं कैनवास के ऊपर वापस से चीजें अपीयर होने लग गई है। मैं इनको वापस से एक बार क्लोज कर दूंगा। आप देख सकते हैं ये जो बैकग्राउंड लेयर है, इसके ऊपर एक लॉक लगा हुआ है। ये लॉक लगाना इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि अगर आप मूव टूल से इसको ऐसे ऐसे अगर राइट लेफ्ट गलती से कर दें तो ये हिल नहीं जाए। अगर आपको कोई चीज को बार बार राइट टू लेफ्ट, लेफ्ट टू राइट शिफ्ट करना है तो आप इस लॉक को हटा भी सकते हैं सिंपली इस लॉक पे क्लिक करके। अगर आपको वापिस से इसको लॉक करना है तो लेयर को सेलेक्ट करें, देन यहाँ पे लॉक आइकन दिख रहा होगा आपको, इस लॉक पे वापिस से क्लिक कर दें तो ये वापिस लॉक हो जाएगी। इसके बाद न्यू लेयर कैसे क्रिएट करते हैं? न्यू लेयर क्रिएट करने के लिए सबसे इजीएस्ट वे है कि आपको सीधा इस प्लस आइकन पे क्लिक करना है। जैसे क्रिएट न्यू लेयर लिखा हुआ आ रहा है, आपको दिख ही रहा होगा। इस प्लस आइकन पे क्लिक करते एक लेयर ऐड हो जाएगी, यहाँ पे लेयर 4 के नाम से हो गई। जैसे मैं एक और क्लिक करूं तो लेयर 5 ऐड होगी। अब मेरे में एक्स्ट्रा लेयर है तो मैं उसको डिलीट करना चाहता हूं तो सिंपली डिलीट पे क्लिक करूंगा, या फिर उठा के आप इसको इधर
ड्रैग भी कर सकते हैं, ड्रैग एंड ड्रॉप करके यहाँ से डिलीट भी हो जाएगी। तो आपने लेयर बनाना सीख लिया, लेयर को लॉक अनलॉक हाइड अनहाइड करना सीख लिया। अब आपको बताता हूँ लेयर इंपॉर्टेंट क्यों है। जैसे मैं इनकी सबकी आईज ओपन कर देता हूँ एक बार। अब आते हैं कैनवास पे, तो आपको दिख रहा होगा यहाँ पे 3 एलिमेंट्स हैं, 3 लेयर्स हैं। तो अगर मैं मूव टूल को सेलेक्ट करते हुए किसी भी चीज को उठाऊं तो आप देख पा रहे होंगे, आपको थोड़ा जूम कर देता हूँ, कंट्रोल प्लस से आप जूम कर सकते हैं, कंट्रोल माइनस से आप जूम आउट कर सकते हैं, और कंट्रोल 0 से आप एक्चुअल फिक्स साइज में इसको वापस से रिसाइज कर सकते हैं। तो अभी के लिए मैं आपको इसको जूम इन कर लेता हूँ। स्क्रॉल बटन से ऊपर नीचे अपन इसको ड्रैग कर सकते हैं, यहाँ से भी कर सकते हैं। अगर आप और भी अच्छा तरीका यूज करना चाहें तो सिंपली आप स्पेस बार को प्रेस करे रखें तो आपका आइकन एक हैंड में बदल जाएगा। हैंड में बदलते आप इसको लेफ्ट क्लिक से किधर भी ड्रैग कर सकते हैं। इसमें आपका कैनवास मूव करेगा, सिर्फ ये आइटम मूव नहीं करेंगे। अगर आप बिना स्पेस के यूज करेंगे तो गलती से ये भी मूव हो सकते हैं, तो वहीं आप स्पेस दबा के मूव करें तो कैनवास ही मूव होगा। इसी के साथ आपने एक हैंड टूल भी सीख लिया। तो वापस से आते हैं अपने लेयर के टॉपिक्स पे। तो आपने देखा जैसे मैंने टीवी को उठा के राइट लेफ्ट मूव किया तो ये विंडो के जस्ट आगे आ रहा है। वहीं अगर मैं इस फोटो फ्रेम को पकड़ के मूव करूं तो ये इन दोनों के बीच में आ रहा है। इसी चीज को बोलते हैं लेयर सिस्टम, अरेंजमेंट ऑफ फोटोज। आप यहाँ पे देखो, जैसे मैं विंडो वाली पे क्लिक कर रहा हूँ तो विंडो वाली लेयर यहाँ पे इनेबल हो गई, फोटो वाली पे क्लिक कर रहा हूँ तो फोटो वाली हो गई, टीवी पे क्लिक कर रहा हूँ तो टीवी वाली इनेबल हो गई। यहाँ पे जो भी लेयर सिलेक्टेड होगी उसी पे आप सेम टाइम पे काम कर रहे होंगे। एग्जाम्पल के लिए मैं टीवी को सिलेक्ट करता हूँ और रेक्टेंगुलर मार्की टूल से यहाँ पे कट करता हूँ। मैंने सिलेक्शन बनाया और सिंपली डिलीट कर दिया और सिलेक्शन को कंट्रोल डी से डीसिलेक्ट कर दिया। तो आपको दिख रहा होगा कि टीवी का वहां से पार्ट कट हो गया और मुझे आर पार दिख रहा है। इसमें से अपन आराम से आर पार देख सकते हैं। वही मैं अगर इसको कंट्रोल जेड से अंडू कर दूं और विंडो को सिलेक्ट करते हुए अगर मैं टीवी पे सिलेक्शन बना दूं, ध्यान से देखिएगा, मैंने लेयर विंडो सिलेक्ट कर रखी है, सिलेक्शन ऊपर बना हुआ है, और अगर मैं डिलीट करता हूं और सिलेक्शन को हटाता हूं तो टीवी पे तो कोई इंपैक्ट नहीं आएगा, इंपैक्ट आएगा विंडो पे। विंडो कट गई है पीछे से, इसीलिए लेयर सिस्टम फोटोशॉप में दिया गया है। क्योंकि कोई भी आप अगर काम कर रहे हो तो उससे, एक बार मैं कंट्रोल जेड से अंडू कर देता हूँ इसको पूरे को, कंट्रोल डी से सिलेक्शन हटा देता हूँ। किसी भी चीज को आपने सेलेक्ट कर रखा होगा उसी पे वर्क कर रहा होगा आपका फोटोशॉप। आप तो जैसे ऊपर इसके ऊपर वर्क कर रहे हैं लेकिन आपकी लेयर विंडो वाली सिलेक्टेड थी तो इसके ऊपर इम्पैक्ट ना आके विंडो वाली पे इम्पैक्ट आएगा। बस सिंपल सी चीज है। तो आपको एक छोटा सा एग्जांपल और दे देता हूं मैं लेयर सिस्टम का। अब मैं चाहता हूं इस विंडो के चारों जो मिरर्स हैं ये कट हो जाएं, तो मैं सिंपली एक रेक्टेंगल बनाऊंगा, रेक्टेंगल मार्की टूल, और रेक्टेंगल मार्की टूल के पास जस्ट वापस से एक और सिलेक्शन बनाने की कोशिश करूंगा, लेकिन यहाँ सिलेक्शन नहीं बना। रीजन आपको मैंने बताया था, फोटोशॉप के टूल्स की कुछ एक्स्ट्रा सेटिंग्स होती है अपने पास। यहाँ पे एक्स्ट्रा सेटिंग्स के अंदर आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे एड सिलेक्शन, सेपरेट सिलेक्शन, इंटरसेक्ट सिलेक्शन एंड न्यू सिलेक्शन। बेसिकली हर सिलेक्शन टूल की यहाँ पे 4 ऑप्शंस अपन को देता है। इसमें ये 2 ही सेंटर वाले काम के हैं, जिसमें से एक तो सिलेक्शन ऐड करना हो आपको, जैसे कि मैं अभी ऐड करना चाहता हूं तो मैं यहाँ पे ऐड वाले को चालू करके एक और ऐड कर लूंगा। अब मेरे पास 2 सिलेक्शन हो गए हैं। फिर मैं एक और बनाना चाहूंगा लेकिन मेरे से गलती से मैं इसको यहां तक कर देता हूं। अब मैं इस सिलेक्शन को कम करना चाहता हूं तो उसके लिए मैं सब्ट्रैक्ट सिलेक्शन लूंगा। सब्ट्रैक्ट सिलेक्शन से क्या कर सकते हैं अपन, इस पार्ट को इसमें से कट कर सकते हैं। तो एक कट हो गया, एक और सिलेक्शन बनाना है मेरे को तो मैं ऐड लूंगा। सिंपल एकदम। ऐड सिलेक्शन के लिए यहाँ पे क्लिक करें और सिलेक्शन मल्टीपल सिलेक्शन आप बना सकते हैं। मल्टीपल सिलेक्शन बनाने के बाद अगर कोई सिलेक्शन आपको कट करना है तो उसमें से आप सब्ट्रैक्ट सिलेक्शन ले सकते हैं। ठीक है, अब मेरा सिलेक्शन का काम कंप्लीट हो गया। मूव टूल पे शिफ्ट होऊंगा, मैं डिलीट करना चाहता हूँ सिलेक्शन को, डिलीट बटन दबाऊंगा और कंट्रोल डी से डीसिलेक्ट कर दूंगा। अब मेरी विंडो कट के कंप्लीट हो गई, देख सकते हैं।
अब मैं चाह रहा हूं कि विंडो के पीछे ये फोटो दिखे, तो विंडो वाली लेयर 1 है, फोटो वाली लेयर 2 है। आप इसको रीनेम भी कर सकते हो। लेयर्स को रीनेम करने के लिए आप सिंपली जैसे लेयर 1 लिखा हुआ है, यहाँ पे डबल टैप करो और यहाँ पे लिख सकते हो। मैं लिख देता हूँ, ठीक है। लेयर 2 आपको पता है ये फोटो वाली थी, तो मैं इसको उठा के इसके नीचे अरेंज कर दूंगा। वही बात, जो लेयर ऊपर रहेगी वो आपको ऊपर दिखेगी और जो लेयर उसके नीचे रहेगी वो नीचे दिखेगी। जैसे कि मैंने विंडो लेयर को ऊपर कर दिया और फोटो वाली लेयर को विंडो लेयर के नीचे कर दिया। तो अब मैं इसके पीछे ले जाऊंगा तो ये इसके पीछे दिख रही है अब, ठीक है। आई होप अभी तक आपको समझ में आ गया होगा। तो अभी तक आपने टूल्स के अंदर मूव टूल, हैंड टूल एंड रेक्टेंगुलर एंड इलिप्स मार्की टूल देखा, प्लस उनके साथ साथ उनके ऐड एंड सब्ट्रैक्ट वाले ऑप्शंस को भी एक्सप्लोर किया। उसी के साथ साथ लेयर सिस्टम आपने समझा। नई लेयर बनाने के लिए प्लस पे क्लिक करते हैं, लेयर डिलीट करने के लिए डिलीट पे, लेयर को लॉक करने के लिए लॉक पे क्लिक करते हैं। तो अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप